गुड मॉर्निंग। राधे राधे। 5 बजे सुबह की और हम उठ गए। किचन से ही शुरुआत होती है हमारी तो। और देखो अभी बाहर बहुत अंधेरा है, दिखेगा नहीं लेकिन दिख रहा है। तो चलो पहले अंश क्या को टिफिन बना लें, फिर बाद में कोई और काम करें। तो फिर इधर से हो गई थी काम की शुरुआत। तो यहाँ पे हम बर्तन वगैरह जो रात के रखी रहती हैं, जब मतलब जो भी रखी रहती डलिया में सूख जाती हैं, तो फिर हम जमा देते हैं हाथ के हाथ ही। तो हम बर्तन जमा रहे हैं। और देखो कढ़ाई वगैरह सब रखी है। मम्मी कोई काम को आई थी, मम्मी ने उठाया और मम्मी गई। तो यहाँ पे बोतल वगैरह सब रख देते, क्योंकि बर्तन की डलिया में बर्तन भरे रहें और कोई और बर्तन, एक भी बर्तन साफ़ करके रख दो ना, तो सारे बर्तनों पे चीटे चीटे हो जाती हैं। इसलिए डलिया को मतलब खाली कर देते हैं। और यहाँ पे हम गैस भी साफ़ कर लेंगे, क्योंकि गैस साफ़ करने की बार बार की आदत है। गैस फैलता मतलब गैस पे कुछ फैला हो तुरंत साफ़ करो, गैस पे कुछ फैला हो तुरंत साफ़ करो। और बस यहाँ पे मैंने कपड़ा भी धो के रख दिया है। और मुझे पानी पीना था, तो मैं मोटर चल रही थी तो मोटर के नल में से पी लिया। और यहाँ पे मैं बर्तन धोती जा रही हूँ। जो 1-2 बर्तन थे तो मैं उनको धुल के डलिया में रख दूँगी और बाकी का काम फिर स्टार्ट करूँगी। तो काम तो सुबह के 5 बजे से चालू हो जाते और रात के 11:30 बज जाते सच में, और काम ख़त्म नहीं होते। हाँ लेकिन बस दोपहर में मतलब 2 बजे 2:30 बजे अंशी आती है, 2:30 बजे से 4 बजे तक मतलब कमरे में रहते हैं। उसमें सोना नहीं होता, वो भी 4 बजे तक ही, क्या 2:30 बजे अंशी का आती है, उसके खाना आना खिलाएंगे, 3 बज जाते हैं। इसके बाद में जस्ट 4 बजे चाय का टाइम हो जाता है पापा का, तो फिर चाय बनाने लगती हूँ। तो सच में और मैं दिन में बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं सोती हूँ। कोई सोचे कि 1 मिनट सोती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ सच में। और थक बहुत जाती हूँ। और रात में बहुत सुबह 5 बजे तो रोज़ ही उठना है। डेली का काम यही है कि 5 बजे उठना ही है। तो देखो यहाँ पर जो भी बर्तन थे, मैंने क्या करा, टंकी वगैरह खाली कर ली, तो उसमें उसके बर्तन निकल आए थे। और अभी हाल मैंने गेहूँ वगैरह भी बहुत सारे छान छून के और मतलब पिसाई के लिए भेज दिए नहीं, बाहर निकाल दिए, अभी भेजना है। तो देखो कोई मतलब जुगाड़ लगानी है, कोई पिसने को डाला है। तो बस अभी बस जो चाय के बर्तन थे वही थे, तो मैंने वो माँज के रख दिए। और आप देख सकते हैं मैं पानी का जग भी लेके आई हूँ। पता है तांबे का है, रात में माँज के रखो और सुबह मतलब काला काला हो जाता। तो बहुत गुस्सा आती कभी कभी, तो मैं कहती यार इतनी मेहनत से माँजती हैं और फिर काला पड़ जाता। तो मैंने कहा चलो साबुन से ही माँज दी रहे, अब नहीं माँज रहे। हमने कहा तो इसको मैं भर लूँगी। और मैं खड़ी होकर देखने लगी और मेरी गर्दन में सच में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने भर लिया है पानी और अब मैं जाती हूँ कमरे में रखने को। तो मैं जग भर के ही रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखो क्या कर रही थी मैं पापा जी को चाय बना रही थी और सासू माँ पता नहीं क्या कर रही थी। हाँ सासू माँ साबुन लगा रही थी सब जगह पे। हमने कहा ये सही है, साबुन लगा दी फिर छोड़ दी, फिर हमने पानी डाला तो फिर मम्मी भी डालने लगी। और यहाँ पे हमारी चाय बन रही थी और अथर्व का दूध भी बन रहा था। और देखो वहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक के रख दी हैं, तो आपको देख रही होंगी रोटियाँ। खाना मेरे घर में 4-5 बार बन जाता है सुबह से, क्योंकि पहले अंशिका को बनाओ, फिर अंशिका के पापा जाते, फिर नाश्ता बनाओ, फिर पापा जी को दलिया बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर शाम को फिर खाना बनाओ। बस यही काम है हमारे जीवन में, करते रहो खाना बनाओ। और यहाँ पे मम्मी जी ने मेरी ना क्या बोलती उल्सा बेलन धो के रख दिए हैं। और मैं कुछ करने लगी तो मम्मी इधर भाग आई, मम्मी जी पहुँचने लगी। मम्मी जी की पूजा हो गई, आज गुरुवार है ना, तो इसलिए पूजा हो गई। बस पूजा होके जल चढ़ा के चली गई नीचे। और यहाँ पे मेरी एक चीज़ खो गई थी, मैं वो ढूंढ रही हूँ, मेरे कानों के नहीं मिल रही थी। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी और वो ढूंढ के 2-3 दिन से मैं मतलब अपने आगे ढूंढ रही हूँ, पर मिल ही नहीं रहे हैं कि कहाँ रख दिए, और मुझे याद भी नहीं आ रहा। तो बस मैं इसमें देख रही थी कि शायद मैंने पर्स वगैरह में डाल दिए हों या फिर कहीं और डाल दिए हों। तो बस मैं सब में ढूंढ के देख रही थी कि मतलब कब इसमें रखे हों, हो सकता है इसमें रख दिए हों, लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। तो मुझे मतलब टेंशन भी हो रही थी। आजकल सोना बहुत महंगा हो गया भैया। और अंशिका के कानों के भी रखे थे मेरे साथ में, तो मैं वो भी ढूंढ रही थी, वो भी नहीं मिल रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही थी। मैं कहती क्या करें, कहाँ ढूंढें। मैंने अंशिका के पापा को बताया भी नहीं कि मेरे कान के नहीं मिल रहे हैं, इसलिए तो और ज़्यादा टेंशन हो रही थी हमें। तो बस ढूंढ के थक गए थे हम, लेकिन मिल ही नहीं रहे थे।
हालांकि अब भी हाल मिले हैं, तो मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर मैंने आपको भी दिखाया है आगे वीडियो में कि देख लो मिल गए। मैं इस मतलब एक एक चीज़ें खोल खोल के देख रही थी, एक एक चीज़ें खोल खोल के देख रही थी कि कहीं मैंने इसमें तो नहीं डाल दिया कहीं। और जब तक वो चीज़ मिल नहीं जाती ना, जब तक कोई काम में मन भी नहीं लगता। और हमें ये भी पता है कि मैंने घर में ही कहीं पे रख दिए, फिर मुझे सोचती ऐसा नहीं कहीं सफाई वफाई में कभी फेंक दूँ, पता न चले, ऐसे लगता, डर लगता मतलब। तो बस मैं ऐसे ढूंढ रही थी कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिए, कहाँ रख दिए। और देखो मिल गया। मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ ऐसा होता, और बुढ़ापे में याददाश्त ऐसी हो ही जाती है। तो देखो मैं इस पर्स में भी देख रही हूँ, इसमें भी नहीं है। मतलब मैंने पूरी अलमारी देख ली, पूरा कबर्ड देख लिया, अब बाकी पर्स रह गए थे। और जिस चीज़ में मुझे मिले हैं वो चीज़ भी अकेली छोड़ दी थी, और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा ही होता है कि जहाँ का मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने उस जगह पे रखे हैं तो उसी जगह पे मिलते। अब तो मैंने सोच लिया है कि पहले जहाँ पे विश्वास नहीं करेंगे वही ढूंढेंगे। तो देखो ये रख दिए थे मैंने, मेरी बिंदी रखी छोटी छोटी, तो उसी के बॉक्स में डाल दिए थे, तो मैंने उसमें रख दिए थे। आप सोचो कोई सोच सकता कि मैंने कहा। और यहाँ पे पैंच खोल के मैंने कहा भैया मिल गए, अब तो पहन लो कानों में, नहीं तो खो जाएंगे भैया, बहुत महंगे हैं सोना। तो हमने बस पहन लिए, और अब मेरी दिमाग की टेंशन थोड़ी दूर हो गई है। और मैं देखो दिखा रही थी, मेरे 2 साल के हो गए भैया, अब तो फेंक ही नहीं सकते। और यहाँ पे देखो फिर से हम किचन में आ गए, और किचन का काम तो बस चलता ही रहता है। और किचन में तो भैया जितना कहो उतना ही कम है। और देखो यहाँ पे अथर्व मोबाइल चला रहे थे, तो हम इनका मोबाइल खींच लेते तो मुझे मारने को पड़ता। पापा जी मोबाइल दे के चले गए, पता अब 2 दिन से मैं मोबाइल नहीं दे रही, लेकिन पापा जी मानते ही नहीं हैं। देखो कितना गुस्सा आ रही है उसको, देखो 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 कितनी भयंकर गुस्सा आ रही। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ मोबाइल, बस पापा जी दे देती, इसलिए हम आज दिन भर भी नहीं दिया था। लेकिन अभी पापा जी कहीं गए हैं खाना खाने के लिए, इसलिए पापा जी दे के गए। और उससे अपने पापा की भी याद आ रही है, तो वो मतलब परेशान कर रहा है। तो देखो यहाँ पे ये भर जाता है, मटकी के नीचे पानी आता रहता ना, तो ये भर जाता, तो हम बार बार फेंकना पड़ता है जब भी निचर निचर के पानी आता तो। और देखो भैया यहाँ पे ये कपड़े सूखने डाले थे, तो ये आ गए, तो हमने कहा चलो इनको तय करके रख दें, नहीं तो फिर ये भी डली रहती है। और मुझे अभी अलमारी को जमाना भी है, लेकिन मैं जमा नहीं रही, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। आप देखो मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे खुद ही ध्यान नहीं मैं क्या सोच रही थी। यहाँ पे मैं इसकी तय कर लूँगी। और अथर मेरा लेटा है, और इस टाइम भी पता बहुत मच्छर हो रहा है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है सच में। इसी टाइम मच्छर होते हैं, शायद दिवाली के टाइम भी होते हैं, इस टाइम भी होते हैं, क्योंकि मीडियम मौसम, मीडियम तो नहीं है हमारे यहाँ, तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और आजकल तो, और इस समय आप देख सकते हैं मेरी किचन की हालत कितनी अच्छी हो रही है कि कुछ पूछो नहीं। क्योंकि मैंने पहले खाना बनाया, मतलब रोटी सब्जी बना ली थी, फिर एक भैया आ गए थे तो उनको मुझे खाना फिर से बनाना था, तो पूड़ी सब्जी बनाई, पापा जी को दलिया बनाया। तो बस अब मैं पूड़ी सेकने लगी हूँ, तो बस पूड़ी को सेकूँगी। और पूड़ी सेकने के बाद मैं बना रही थी भाजी, मूली की भाजी बोलते, तो मूली की भाजी। तो सच में मूली की भाजी इतनी अच्छी टेस्टी बनती है अगर इस तरीके से बनाएंगे। तो क्या करा मैंने, मूली में पहले नमक डाल के और हल्का सा गर्म पानी में बॉईल कर लिया। और बॉईल करने के बाद मैंने कढ़ाई देखो रख दी है, और इसको मैं अच्छे से पानी को निचोड़ दूँगी। और कढ़ाई में मैंने डाला है पहले थोड़ी सी हींग, जीरे और हरी मिर्च। अगर आप लहसुन खाते हैं तो वो डाल लें, मैं नहीं खाती हूँ तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से निचोड़ लिया है। अब निचोड़ने के बाद देखो मैं इसे रख दूँगी। और इसके बाद में मैं क्या करूँगी कि मतलब इसमें छौंक लगाऊंगी। तो मैं छौंक अभी नहीं लगाऊंगी, मैं निकालूंगी बेसन। तो देखो मैं यहाँ पे बेसन का डिब्बा उठा रही हूँ, और मैंने एडजस्ट चला लिया है। और खड़ी खड़ी मतलब बड़ी बड़ी वाली जो होती ना मिर्ची, वो काट के डालनी है, तो बस वो डाल दी है। तो बस, और थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब हींग डालने के बाद जो मैंने मसाले हैं तो वो थोड़े से डाल दिए हैं। और देखो मेरी गैस बहुत तेज़ है, और मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसे नहीं कि कढ़ाई में आग लग जाए और पूरे मसाले जल जाएं। तो नहीं, कुछ भी नहीं जल रहा था, पर गैस तेज़ थी। और आप देख सकते हैं अब मैंने गैस को कर दिया है मद्दा, और मैं इस बेसन को चला लूँगी अच्छी तरीके से। खूब भूनना है मुझे, देर तक भूनना है। और बस जैसे ही बेसन भुन जाए, उसमें से खुशबू आने लगे, तो बस समझ लो मेरी बेसन भुन गया है। तो हमारी भाजी पहले से ही बॉईल करी हुई रखी है, और मैं इसको करूँगी। और देखना पीछे पतिदेव को भी जाना है, तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी टिफ़िन लगाना है, और नहीं उनको बाहर भी जाना है।
तो उनकी तैयारी भी करनी है, तो उनके लिए पूड़ी वगैरह भी बनानी है टिफ़िन में लगाने के लिए, ले जाने के लिए, और खाना भी बनाया। तो मैंने लड्डू वगैरह भी बना लिए थे कि वो लड्डू भी ले जाएंगे। थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा था, तो ये गरम किया हुआ ही तेल है तो मैंने डाल दिया। तो इनकी भी जाने की तैयारी करनी है और बैग वगैरह भी लगाने, तो हम जल्दी जल्दी ही कर रहे थे। और अभी मैं मंदिर भी नहीं गई थी, इतना टाइम हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे। तो हमने सोचा चलो इनको भाजी पसंद है मूली की, तो ये भी बना के रख दें, वो देर तक ख़राब नहीं होती है। तो बस मैंने ये भी रख दी है और मैंने नमक डाल दिया है। बस अब कुछ नहीं डालना है मुझे, बेसन को भूनना है अच्छी तरीके से, भूनते भूनते फिर इसमें डाल देंगे ये भाजी। आप देख सकते हैं मैं बेसन को दिखा रही थी ना कि आप बेसन देख लो, तो बेसन बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है इस तरीके से। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ भाजी। तो बस ये भी अच्छे से थोड़ी देर तक, मतलब 5 मिनट बहुत से बहुत इसको चलाते रहना है और बाद में बंद कर देना। 5 मिनट तो नहीं, कंटिन्यू नहीं चलाना, बस ऐसे चला के फिर छोड़ देना, फिर कोई काम कर लो अपना और फिर चला देना। क्योंकि गैस देखो बिल्कुल मद्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी दो कि वो लगेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो बस यहाँ पे देखो मेरी हो गई। मैंने गैस तेज़ कर ली थी क्योंकि मैं खड़ी थी पकड़ के, इसलिए कि जलने का कोई डर नहीं है, मैं चला रही हूँ कंटिन्यू। अगर आप पास में खड़े नहीं रह सकते तो उसको मद्दा करके छोड़ दें। तो देखो मैंने आज मूली की भाजी की पूरी विस्तार से जानकारी दी थी, पर बहुत अच्छी लगती है मूली की भाजी। इनको अनुष्का के पापा को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं बाहर देख रही थी, अनुष्का के पापा भी आ गए थे, वो अब उन्हें निकलना भी था। तो बस मैं कही थी भाजी बहुत अच्छी लग रही है। वो यहाँ पे देखो सारे, मतलब दोनों बच्चे लेटे हैं हमारे और पतिदेव भी लेटे हैं। तो अभी थोड़ा सा ये कहते लेट लूँ, फिर निकलना है मुझे, तो फिर हमने कहा थोड़ा लेट लो। अंशिका भी आके स्कूल से लेट गई थी और ये भी लेट गए थे और इनको अब निकलना है। तो बस ये देखो ये आ गए, तो अभी निकलेंगे। और इनको मैं तिलक लगा रही थी, मतलब टीका लगा के भेजते हैं हमारे यहाँ कोई बाहर जाता है तो मैं इनको टीका लगा रही थी और बस प्रसाद दिया और भेज दिया। तो देखते हैं कब आते हैं। तो बस मैं भगवान जी को टीका लगा दूँगी, फिर मैं इनको टीका लगाऊंगी वही उंगली से। मैंने सब भगवान को लगाया, फिर इनको लगा दिया, फिर मैं लगा लूँगी। मैंने कहा जी, कह रहा जी सही है। तो बस मैंने भी लगा लिया। ये कह रहा मुझे चंदन का लगा दिया, थोड़ी सी रोली का भी लगा दो। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा है, बन जाओ पंडित बन के जाओ, कहीं डर नहीं लगेगा। कोई लाइन में कि पति जी इंसान तो पंडित है, बाबा है। तो बस मैंने टीका लगा दिया, वैसे लगा के जाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी देखो रोली का टीका लगा लिया और मैंने गले पे भी लगा लिया कहती हैं, और मैंने खुद के लिए टेढ़ा एड़ा लगाया। तो बस यहाँ पे देखो इनका बैग रखा है और बाहर अथर्व तो बिना कपड़ों के फिर रहेंगे और ये निकल भी गए। मुझे बहुत परेशान कर रहा है क्योंकि उनको उनके पापा की बहुत याद आ रही है। दोनों बच्चों को बहुत याद आ रही है और दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और घर में सूना सूना सा लग रहा, बहुत बेकार। अथर्व बहुत रो रहे हैं, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए, पापा बात कराओ, पापा बात कराओ। तो अभी मैंने चुप करा दिया है और दूध दे दिया है पीने को, तो थोड़ा सा दूध पी लिया उसने। और अभी बस थोड़ा सा मैं सोच रही भूल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो भूलने का नाम ही नहीं लेता। खैर बच्चे पापा को इतने प्यार ही करते हैं अपने माँ बाप के लिए। अभी थोड़ा सा खेल रहा है अंशिका के साथ, अंशिका भी रो रही थी। और यहाँ पे देखो अंशिका अथर्व और दादी बाहर अंधेरी में, अथर्व नीचे बैठा है, दादी कुर्सी पे बैठी हैं और उसके पास में आ गए थे वो क्या बोलती चींटी। तो फिर हमने जाके अथर्व को उठा के अंदर ले आए और देखो गाय माता आ गई और यहाँ पे अंदर ले आके अथर्व अंशिका को लिटा लिया बेड पे। और बस हम थोड़ी सी बातें कर रहे थे क्योंकि इनको पापा की बहुत याद आ रही थी। अंशिका भी रो रही थी और अथर्व भी रो रहा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।